गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वर्कशीट नंबर 2 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा दी गई है। बच्चों, आपकी आज की जो वर्कशीट है वो आपकी साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो कि कक्षा 6 के लिए है। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसका मेन टॉपिक जो रहता है हमारा वो है सेपरेटिंग थिंग्स, यानी हम किस प्रकार से अलग अलग वस्तुओं को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं अगर वो आपस में मिली हुई हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये ग्रीन बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस। हमें पदार्थों को एक दूसरे से अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट गेटिंग बेटर फ्रॉम मिल्क। जैसे कि हम मिल्क से बटर को अलग करते हैं, और भी हम इसी तरीके से हम चाय से चाय की पत्तियों को भी अलग करते हैं। रिमूविंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, जो हम चावल बनाते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी जैसे कि कंकड़ पत्थर छोटे छोटे मिल जाते हैं तो हम उनको अलग करते हैं। ऐसा करने की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यही रहेगा कि हर कंपोनेंट हमारे लिए यूज़फुल होना कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे इम्प्योरिटी भी होती हैं जो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, नुकसान करती हैं। जैसे कि चाय के अंदर जो टी लीव्स होती हैं वो हमारे लिए क्या होती है, नुकसान करती हैं। हम उनको साथ में चाय के साथ में नहीं पी सकते, तो इसलिए उनको अलग करना ज़रूरी है। तो आइए हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ मेथड दे रखे हैं, उन मेथड को हमें पहचानना है और उनके नाम इन दिए गए बॉक्स में आपको लिखने हैं। जैसे ये बॉक्स है, तो इन सभी में उन मेथड के नाम जो हैं वो हम इनमें लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको पहचानना है कि हैंड पिकिंग मेथड कौन सा है, विनोविंग कौन सा है, सिविंग कौन सा है, मैग्नेटिक सेपरेशन कौन सा है और फिल्ट्रेशन मेथड कौन सा है, ये हम पहचान करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको इसमें क्या दे रखा है, आपको इस एरो के द्वारा जो दिखा रहा है कि इसमें आपको टोकरी के अंदर ग्रेप्स रखे हुए हैं, ब्लैक और ग्रीन। तो इन दोनों दो टोकरी हैं ये हमारी, एक ये और एक ये। तो इन दोनों में हमने क्या किया, हैंड की सहायता से हम इन दोनों को, ब्लैक और ग्रीन जो ग्रेप्स है उन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो ये जो मेथड है बच्चों, ये कौन सा मेथड कहलाएगा हमारा, हैंड पिकिंग। क्या कहलाएगा, हैंड पिकिंग। तो आपको बच्चों इस बॉक्स में क्या लिखना है, कौन सा मेथड लिखना है, हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग, ओनली हैंड पिकिंग लिखना है। उसके बाद में बच्चों आपको ये जो डायग्राम दे रखा है, पिक्चर दे रखी है, इसमें आपको देख सकते हैं कि जो आटा है या जो भी मटेरियल है, छलनी की सहायता से क्या किया जा रहा है, उसको छानना जा रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो इम्प्योरिटी होती है तो वो क्या होती है, छलनी में रह जाती है, और जो हमारे जो यूज़फुल मटेरियल होता है वो अंदर से निकल जाता है। तो ये जो छलनी की सहायता से बच्चों जो मटेरियल को सेपरेट किया जाता है, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस मेथड को हम बोलते हैं सीविंग। क्या बोलते हैं, सीविंग। तो आपको इस बॉक्स में क्या लिखना है, इस बॉक्स में सीविंग मेथड लिखना है, सीविंग। उसके बाद में अगर किसी मटेरियल को हवा की सहायता से अलग किया जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में हवा की सहायता से किसी मटेरियल को, अलग अलग मटेरियल को अगर उसमें मिले हुए हैं तो उनको हवा की सहायता से, विंड की सहायता से अलग किया जाता है। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विनोविंग। ये वाला विनोविंग। इसमें क्या होता है बच्चों, जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो हवा की सहायता से दूर दूर चले जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास में चले गिर जाते हैं। उसके बाद में तो यहाँ पे बच्चों इस बॉक्स में आपको क्या भरना है, यहाँ पे भरना आपको विनोविंग। इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चाय, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चाय को हम क्या कर रहे हैं, छान रहे हैं। किसकी सहायता से, छलनी की सहायता से। देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे कौन सा मेथड होगा, इस बॉक्स में आपको क्या भरना है, इस बॉक्स में आपको भरना है सीविंग। यहाँ पे अगले में डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर अलग अलग मटेरियल है और उनको अलग अलग बॉक्सेस के अंदर
अलग अलग बॉक्सेस के अंदर रखा जा रहा है। तो यहाँ पे हम अलग अलग हैंड की सहायता से कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे इस बॉक्स में आपको कौन सा मेथड लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है हैंड पिकिंग। क्या लिखना है? हैंड पिकिंग। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पे किसकी सहायता से हो रहा है बच्चों? यहाँ पे मैग्नेट की सहायता से अलग अलग मटेरियल को अलग अलग किया जा रहा है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में आप क्या लिखोगे बच्चों? इस बॉक्स में आप लिखोगे कौन सा मेथड? मैग्नेट की सहायता से मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इस बॉक्स में आप लिखोगे मैग्नेटिक सेपरेशन। उसके बाद में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में फ़िल्टर पेपर है, ये फ़िल्टर पेपर है और इस गिलास के अंदर क्या है? मटेरियल है अलग अलग। तो उनको फ़िल्टर पेपर की सहायता से जो मतलब वो एक मटेरियल होता है वो इसमें रह जाता है और बाकी मटेरियल इसमें चला जाता है। जो इम्प्योरिटी होती है वो इसमें जो इसके अंदर से फ़िल्टर पेपर के अंदर से पास नहीं करती वो इसके अंदर रह जाती हैं और बाकी इसके अंदर चला जाता है। तो ये मेथड कौन सा हमारा? फिल्ट्रेशन मेथड। कौन सा मेथड है? फिल्ट्रेशन मेथड। तो इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है बच्चों? फिल्ट्रेशन मेथड। अब अगले मेथड की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? बॉईल कर रहे हैं। और बॉईल करने से क्या हो रहा है? उनके उस मटेरियल दो हैं, इसके अंदर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए बच्चों कि साल्ट और प्लस वाटर का क्या है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? मटेरियल है। तो आपको साल्ट को और वाटर को क्या करना है? अलग करना है। तो आप क्या करोगे? दोनों को क्या करेंगे कि बॉईल कर लेंगे हम, ठीक है, एक बीकर में लेकर के बॉईल करेंगे। तो आपको पता है कि वाटर जो होते हैं इसकी क्या बन जाते हैं? वेपर बन जाते हैं। क्या बन जाती हैं? वेपर बन जाती हैं। और ये वेपर क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। जबकि साल्ट के वेपर नहीं बनते, वो इसी के अंदर रह जाता है। तो इस मेथड को आप याद रख लेना। क्या लिखोगे? इस मेथड का नाम क्या होता है बच्चों? क्या होता है इसका? सिंपल डिस्टिलेशन। क्या बोलेंगे इसमें? डिस्टिलेशन। क्या नाम होता है इसका? डिस्टिलेशन। ये लिख देता हूँ, इस बॉक्स में आपको ये लिखना है डिस्टिलेशन, TION। ये नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको वर्कशीट समझ में आई होगी और आज के लिए हमारी वर्कशीट का काम कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ओके।